ये सवाल में क्या कहता है, 7 मीटर ऊंचा भवन है। भवन की ऊंचाई कितना है? 7 मीटर है। भवन की ऊंचाई जो है 7 मीटर। ये हो गया हमारा भवन, ठीक है। ये हो गया क्या? भवन। इसकी ऊंचाई कितना हो गया? 7 मीटर, ठीक। और एक है क्या? टावर है, ठीक है। ये हो गया हमारा टावर। इसकी ऊंचाई मालूम नहीं है। ये हो गया टावर। इसका ऊंचाई क्या करना है? निकालना है, ठीक है। सवाल में क्या कहता है कि ये जो भवन है यानी घर है, घर का जो शिखर है और इसका जो शिखर है, इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ये कह रहा सवाल, ठीक है। ये है 60 डिग्री। तो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक अगर 7 मीटर है तो यहाँ से भी यहाँ तक कितना होगा? 7 मीटर ही होगा। और ये वाला पता नहीं है, ये वाला चीज निकालेंगे तब दोनों जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दोनों टावर का ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब फिर क्या कहता है कि ये जो भवन है, अब इसका अवनमन कोण कितना है? टावर के पाद से घर का जो भवन है, यहाँ से अगर कोई चीज यहाँ नीचे देखता है इसको, तो इसका जो अवनमन कोण बनता है कितना डिग्री बनता है? 45 डिग्री। जब ई वाला कोण 45 डिग्री तो ई वाला कोण कितना? 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, इसका नाम लिख देते हैं। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। इसका नाम देते हैं सी, ई, डी और ई। अब देखिए, ए भी हमारा भवन का ऊंचाई है। लिख लीजिएगा तो लिखिए लीजिए, ए भी क्या है? भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई है। और ये कितना दिया गया है? 7 मीटर। और ये किसके बराबर है? डी के बराबर। किसके बराबर? ई के बराबर। यानी यहां से यहां तक भी हमारा कितना है? 7 मीटर ही है यहाँ से। और यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं? कुछ मान लेते हैं, एच मान लेते हैं कि सीडीए रहने दीजिएगा, रहने दीजिए सीडीए, नहीं तो एच मान लीजिए। यहाँ से यहाँ तक एच है, ठीक है। अब देखिए, हमारा ए भी बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ए ई है। ए ई बराबर क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा क्या? काहे कि जब इस त्रिभुज में चलेंगे तो ये वाला भी हमको क्या है? जरूरी पड़ेगा, है ना। अब टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? बी डी है ना, बी डी है। टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? टावर की ऊंचाई है हमारा सी ई। और सी ई बराबर क्या क्या है? ई डी जोड़ सी डी, है ना। आई डी कितना है? 7 मीटर। और सी डी हमारे पास एच है, एच मीटर। ये हमारा लिख लेगा, क्या लिख लेगा? टावर की ऊंचाई। अभी लिखला नहीं है, आगे हम लोग चलते हैं। अब समकोण त्रिभुज किस में? बी ए ई में। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज बी ए ई में क्या चीज लेंगे? टेन लेंगे। टेन कितना? टेन 45 डिग्री। ई कौन लेंगे? टेन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? ए बी, सॉरी कर्ण नहीं, आधार। ए बी बटे ए ई, आधार होता है ना, ए बी बटे ए ई हो जाएगा हमारा कितना? 21 ने। अब देखिए, ए बी कितना है? 7 मीटर। ए ई पता, तो इधर गुना कर देंगे इसको इधर, तो ए ई बराबर कितना हो जाएगा? 7 मीटर। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया हमारा? 7 मीटर निकला। ई भी कितना होगा? 7 मीटर होगा। अब पुनः त्रिभुज कौन सा में चलेंगे? पुनः त्रिभुज बी डी सी में या सी डी बी में। पुनः समकोण त्रिभुज सी डी बी में। इसमें भी क्या लेंगे? टेन लेंगे। टेन कौन? टेन 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? टेन 60 डिग्री बराबर सी डी बटे बी डी।
tan 60 डिग्री का मान √3 अब बट्टा 1 और CD कितना H है और BD कितना है 7 मीटर है। ठीक है, अभी हिने गुना और हेने गुना तो H बराबर कितना 7 √3 मीटर। कोई दिक्कत? अब H भी निकल गया, ये किसके बराबर है CD के बराबर है। तो CD पते है, यहाँ से यहाँ तक पते है, यहाँ से यहाँ तक भी मालूम पता। अतः टावर की ऊंचाई बराबर की निकाल के रखा है, यह नहीं, यह डायरेक्ट लिख भी सकता है। टावर की ऊंचाई बराबर क्या है CD जोड़ DE। CD कितना निकाले 7 √3 और DE कितना है पहले से 7 है। देखिए दोनों में 7 कॉमन है, क्या 7 कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या बचेगा √3 और यहाँ कितना बचेगा 1। ये मीटर न है मीटर, यानी ये हो गया हमारा टावर की ऊंचाई। ठीक है ना आंसर था। देखिए इधर बात नहीं कीजिए, 13 नंबर होगा। 13 नंबर सवाल में क्या कहता है, कहता है समुद्र तल से 50 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से, कितना समुद्र तल से 50 मीटर ऊंचा, ये 50 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। क्या है लाइट हाउस 75 नहीं है, ठीक तो है 50 बोल दिए थे, 75 मीटर है। ठीक है लाइट हाउस, और ये कहाँ है समुद्र तल में, ये हो गया हमारा समुद्र। क्या है समुद्र तल। ठीक है, अब यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हो गया, लाइट हाउस समझते हैं, समुद्र के किनारे लाइट लगल रहता है, ऐसे करके घूमते रहता है, देखते रहता है, निगरानी होता है किधर से कौन जहाज आ रहा है। तो यहाँ से जब देखता है ना तो 2 जहाज इस लाइट हाउस की तरफ जाता है। किधर जाता है हाँ, 1 जहाज यहाँ है और ठीक इसी के पीछे एक और जहाज है, 2 जहाज है। कै गो है 2 जहाज है, दिएगा ना है जी, हाँ ठीक है। अब फिर कहता है दोनों के जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है, तो लाइट हाउस के एक ही और जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो जहाजों के बीच की दूरी, यानी ये दोनों के बीच की दूरी पूछता है। ठीक है, और किधर जा रहा है लाइट हाउस की तरफ। आज जब ऊपरा से नीचुआ देखेगा तो वो अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, एगो अवनमन कोण बनेगा, ऐसे करके कर देते हैं इसको समतल, क्षैतिज रेखा ही हो जाएगा। ये क्षैतिज रेखा हो जाएगा। कुछ बोल रहा कि बाबू रे, आप देखिए अवनमन कोण बनाना है, एगो ई जहाज के और एक ई जहाज के। ई जहाज का ये जो बड़का कोना बना होगा ई वाला, वो कितना डिग्री बना है 45 डिग्री। कितना तो ये भी कितना बना होगा, ये जब ये पूरे 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। एकांतर कोण से आवरी ई वाला जो बनाया है, ई वाला ई छोटका ई बना कितना, तो जब ये 30 डिग्री है तो ये कैब हो गया, तो ई कोण कितना डिग्री बना होगा 30 डिग्री नहीं। हाँ एकांतर कोण से ई एक हो गया, समांतर ई और ई दोनों मिलकर समांतर बन गया। ठीक है, ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो ई जब 30 है तो ये 30, आई पूरा 45 है तो ये 45 हो गया। ठीक है, अब इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो यहां से देख लीजिए, ये नाम दे देते हैं इसको ए बी। हमारा ए बी क्या हो गया लाइट हाउस का ऊंचाई हो गया। ठीक है, एक जहाज है सी बिंदु पर, दूसरा जहाज है डी बिंदु पर। ठीक है, टोटल बी से सी कुछ मान लेते हैं, टोटल दूरी यहां से यहां तक का कितना एक्स है, तो पूरा एक्स है, एकड़ दूरी हो जाएगा कितना एक्स। नहीं माना मानी नहीं कहिए, रहने दीजिए, ये बनाते हैं इसको। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
किसमें? ए बी सी में ना, ए बी सी में कोई दिक्कत? अब इसमें कौन कितना है? 45 डिग्री। कौन सी बराबर है 45 डिग्री? तो देखिए ये हमारा हो गया लंब और ये हो जाएगा हमारा यानी बीसी ज्ञात हो जाएगा। तो आप बताइए कि लंब और आधार 10 में होता है, इसलिए कौन सा अनुपात का अनुसरण करेंगे? 10 45 डिग्री। 10 ले लेंगे, 10 सी ले लीजिए। 10 सी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटे बी सी। तो 10 सी 10 सी 10 सी, सी के जगह कितना? 45 डिग्री हो जाएगा। और ए बी कितना है? 75 मीटर बटे बी सी। आई तो पता नहीं है, 10 45 डिग्री के बाद नहीं पूछता है, 1/1 होता है। बीसी गुना 1 था बीसी, 75 गुना 1 था 75 मीटर। मतलब क्या कि यहाँ एगो जहाज जो है, एक जहाज से लाइट हाउस के बीच की दूरी कितना है? 75 मीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी हम निकाल लिए 75 मीटर। अब यह निकाले है, यही वाला निकाले ना है। चलिए अगर फिर ई किस कौन त्रिभुज लेना पड़ेगा? ए बी टी में, ए बी टी समकोण त्रिभुज लिख देते हैं। ये हो गया सैम बोल देते समकोण त्रिभुज। एंगल डी बराबर कितना? 30 डिग्री है। तो यहाँ भी हमको लेना होगा 10 है। तो 10 डी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटे बी डी। 10 डी कितना है? 30 डिग्री ना, तो 10 का मान 30 डिग्री लिखना होगा। अभी 30 लिखना होगा, अभी डी दिए ना, डी के जगह पे यहाँ 30 लेना होगा। ए बी कितना है? 75 मीटर हो जाएगा। अब बी डी के जगह क्या हम बी सी जोड़ सी डी लिख सकते हैं? बी सी जोड़ सी डी। अब 10 डिग्री का मान कितना? आई हो गया हमारा 75 मीटर। अब बीसी कितना निकाले हैं? 75 मीटर। 75 निकला है ना? वहां नहीं है, यहाँ निकाले हैं। हाँ अब जोड़ सीडी तो पता नहीं है, सीडी क्या है? दोनों जहाज के बीच की दूरी है। अब देखिए इसको इधर गुना कर देंगे, इसको इधर गुना कर देंगे, तो हमारा क्या है? 1 से जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना रह जाएगा? 75 मीटर जोड़ सीडी के इतने कितने रह जाएगा? और इसको गुना कीजिएगा तब 75√3 75√3 मीटर है ना, मीटर। अब देखिए अंक वाला है, इसको इधर ले आइएगा तब सीडी बराबर 75√3। इन्हें आके घटा हो जाएगा 75 और ठीक है, टोटल मीटर है ये है ना। तो सीडी बराबर क्या? देखिए दोनों में 75 कॉमन है कि, तो 75 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा? √3 माइनस 1 यानी इतना मीटर। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी जहाजों की बीच की दूरी बराबर 75 इंटू √3 माइनस 1 है। यही आंसर है। क्या हुआ? नहीं है क्या?